हेलो दोस्तों, तो आज क्लास हम लोग सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि से हल करें। ठीक है, जो वज्र विधि से हम लोग जो हल करेंगे वो ये समीकरण है। ठीक है, तो देखिए वज्र विधि से हल करने के लिए यहाँ अंक नहीं होना चाहिए। जो बराबर के बाद क्या चीज़ है, अंक है, तो यहाँ पर अंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, और यहाँ पर भी अंक नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी दोनों समीकरण में क्या होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले जीरो बनाएंगे। ठीक है, तभी वज्र विधि से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले जीरो बना लेते हैं। यहाँ पर 2x है तो 2x लिखेंगे, माइनस 3y है तो 3y। अब देखिए ये प्लस में है, बराबर के इधर 7 क्या चीज़ में है, तो प्लस में है, तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, तो यानी कि 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको समीकरण हम लोग मानेंगे 1। ठीक है, उसी तरह से दूसरा को करेंगे, 3x प्लस 7y, इधर माइनस में है तो इधर क्या चीज़ हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या हो गया, ये दो समीकरण हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले जो सूत्र होता है उस सूत्र को पहले हम लोग देख लेते हैं। उसी सूत्र पर क्या होगा, जो कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व होगा। तो यही जो सूत्र है कि इस पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x बटा क्या है, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बटा कितना होता है, c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बटा a2b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो यही सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग a1 के c2 के b2 के सब क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, मान निकाल कर इसी पर हम लोग क्या कर देंगे, मान को बैठा देंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और ये एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग a1 और b1 और c1 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे निकाला जाता है हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि x के आगे क्या है, a1 है, y के आगे क्या है, b1 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पर निकालेंगे। तो वहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग लिख लिए हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो इधर आप लोग को नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए c2 है। तो हम लोग अब इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे मान निकालेंगे, तो चलिए हम लोग इसी सूत्र से निकालेंगे। जो ये सूत्र आपको दिया है, x का आगे क्या है, a1 है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का आगे क्या है, 2 है, तो यानी कि a1, तो a1 के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2 हो जाएगा। अब देखेंगे b के आगे b1 है, तो y के आगे क्या है, b1 है, तो y के आगे क्या हो जाएगा, ये टोटल माइनस को देखेंगे तो -3, तो यहाँ पर b1 हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से c1 का क्या हो जाएगा, तो c1 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 b1 और c1 तीनों का मान हम लोग को निकल गया। समीकरण 1 से निकालें, अब 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से ये 2 को निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सूत्र है समीकरण 2, तो इस समीकरण 2 को देखेंगे। ठीक है, तो x से क्या है, a1, तो x के आगे क्या हो जाएगा, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, a2, तो a2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3। उसके बाद b1 का आगे क्या है, b2, तो हो जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि प्लस का 7, तो 7 ही रहेगा। यहाँ पर c1 का जगह पर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, आप लोग को दिख गया होगा 1। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इस सूत्र पर सवाल को बैठाएंगे। ठीक है, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c2 c1 a2, इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, a1 और b1 के मान रख देंगे। तो इसका हम लोग पहले सूत्र लिख लेते हैं। x बटा कितना हो जाएगा, तो x बटा हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटा कितना हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है,
तो ये जो सूत्र है इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, A1 को B1 को मान रख देंगे, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आपको बता देंगे ट्रिक कि इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग मान रख लेते हैं। तो देखिए B1 के मान कितना है, तो यहाँ पर 2 है। x बटा, तो चलिए अब हम लोग मान रखते हैं B1। तो B1 कहाँ है, यहाँ पर B1 यहाँ पर है, तो B1 के हो जाएगा -3 है, तो -3 घेर देंगे, ठीक है। C2, तो C2 के कहाँ है, तो C2, तो C2 देखिए आपको यहाँ पर है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर है C2, ठीक है। यहाँ पर C2 है, इसका मान कितना है, तो 1 है। तो अब यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। B2, तो B2 हम लोग देखेंगे यहाँ पर B2 कितना है 7, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 7। उसके बाद क्या है, तो C1 है, तो C1 देखिए कहाँ पर है, तो C1 यहाँ पर -7, ठीक है, इक्वल टू y बराबर, तो y बराबर रखेंगे तो C1, तो C1 कहाँ पर है, तो C1 अपना देख लीजिए यहाँ पर है -7। उसके बाद क्या है A2, तो A2 देखिए A2 यहाँ पर 3 है, माइनस है तो -C2, तो C2 यहाँ पर है जो कि क्या है 1 है, यहाँ पर है 1 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1। उसके बाद क्या है A1, तो A1 यहाँ पर है 2 बराबर, उसके बाद लगाएंगे 1 का बट्टा A1, तो A1 यहाँ पर है 2। उसके बाद यहाँ पर B2 है, तो B2 यहाँ पर है जो 7 है, माइनस है तो -A2, तो A2 यहाँ पर होगा आपका 3। उसके बाद आपका B1 है, तो B1 यहाँ पर आपका होगा -3, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल क्या किए, इसी सूत्र पर इसको मान को हम लोग बैठा लिए। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे यानी कि इसको अब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं होता है, तो क्या चीज़ का होता है, गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो चलिए -3 और 1 में गुना करिएगा तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, -3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे x बट्टा -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसको गुना होगा तो 7 में गुना होगा तो कितना होगा 49 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और 49 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब इक्वल टू अब y का मान सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -21, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, और 1 में 2 से गुना होगा तो 2 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 बट्टा, देखिए 2 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा 3 और 3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए अब इसको हम लोग करेंगे क्या, x बटा -3 है और 49 है, तो माइनस प्लस का 49 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी घट के कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, इक्वल टू y बराबर, यहाँ पर माइनस और माइनस है तो क्या है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 23 हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का x बटा 46 इक्वल टू वाई बराबर -23 इक्वल टू 1 बटा 23 हो गया। तो अगर x के मान निकालना हो तो x बटा 46 और इक्वल टू 1 बटा 23 करेंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा। अगर y के मान निकालना होगा तो y बटा -23 इक्वल टू 1 बटा 23 करेंगे तो हम लोग का y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सब को चलिए हम लोग निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, x का भी मान निकाल लेते हैं और y का भी मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना था यहाँ पर, तो x/46 था इक्वल टू y/-23 था इक्वल टू 1/23 था, ठीक है। तो अब इसको हम मान निकालेंगे, x/46 इक्वल टू 1/23, ठीक है। और इसको हम निकालेंगे y/-23 इक्वल टू 1/23। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, वो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/23 गुना 46, जो काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/23 हो जाएगा, ठीक है। 1/23 गुना -23, इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर -1। तो हम लोग का देखिए निकल गया, x बराबर 2 और y बराबर -1। तो x और y का मान निकल गया। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यही होता है वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना, ठीक है। जो कि ये सूत्र है, ये आपको हम याद करने के लिए बता देते हैं कि इसको कैसे याद रखिएगा, क्योंकि याद रहेगा तभी आप निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो आइए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा BC, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, CA, उसके बाद AB, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। BC CA AB, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, तो एक मान लीजिए एक सर्कल बना लीजिए और इसको, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC और A। तो देखिए BC निकालना होगा तो इस तरह से चलिए, जैसे घड़ी चलता है ना क्लॉक वाइज, उस तरह से BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC, उसके बाद CA, तो यहाँ पर हो जाएगा CA, AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसमें क्या लगा देना है आपको, तो 1 2, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जैसे BC है तो BC माइनस BC, ठीक है। ये आपका x का हो गया। y का निकालना होगा, तो y बराबर क्या कर दीजिएगा, CA माइनस लगा देना है इक्वल टू 1, AB माइनस AB। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 1 2। अब देखिए इसको प्लॉट देना है, 12 है तो यहाँ पर 21 कर देना है, 2 1, फिर यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 2 1, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 2 1। इस तरह से आप याद रख सकिएगा, ठीक है। बस देखिए कितना इजी है, बस इसको याद रखिए, इस सर्कल को याद रखिए, इसको बैठा लीजिए, उसके बाद इसको आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग का सूत्र भी समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।